इमेजिन करें एक गरीब लड़का जो एक छोटे से गांव में रहता था, जो रोज 17 घंटे खेतों में काम करता था सिर्फ एक वक्त के खाने के। अब इमेजिन करें वही सेम लड़का आगे चलकर एक कार कंपनी का मालिक बनता है जिसकी वर्थ 1 लाख करोड़ थी। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग यू जंग की। चंग जू यंग 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका सपना था कि वो एक स्कूल टीचर बने, लेकिन उसका घर इतना गरीब था कि वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। बचपन में उसे अपने घर वालों के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद कभी कभी तो उन्हें खुद के लिए खाना भी नहीं मिलता था। प्रॉपर कपड़ों और मेडिकल केयर का तो सोच भी नहीं सकते। चंग को नजदीक के शहर जाकर लकड़ी बेचनी पड़ती थी। वहाँ उसने देखा कि लोगों के पास काफी खाना और कपड़े हैं और उन्हें दिन भर खेतों में काम भी नहीं करना पड़ता। ये सब देखकर चंग बहुत उदास और हैरान भी हुआ। वो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता था। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बड़े कंस्ट्रक्शन साइट के लिए नजदीक के शहर में मजदूरों की जरूरत है। ये न्यूज उसके लिए एक मोटिवेशन बन गई कुछ कर दिखाने के लिए। 1932 में जब वो 16 साल का था, चंग ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दी। उसने डिसाइड किया कि वो शहर भाग जाएगा। एक रात चंग अपने दोस्तों के साथ चुपके से शहर के लिए निकल गया। 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कोवोन शहर पहुंचा और एक कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर काम शुरू कर दिया। ये काम मुश्किल था और तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन चंग खुश था क्योंकि वो इंडिपेंडेंट था और जो कमा रहा था खुद पे खर्च कर रहा था। जिंदगी ऐसे ही 2 महीनों तक चली जब तक उसका बाप उसे पकड़ नहीं लेता। चंग के फादर उसे वापस खेतों पर ले आए। उसका घर खुश था, लेकिन चंग बिल्कुल भी नहीं। वो 2 महीने उसके अंदर एक नई चिंगारी जगा चुके थे सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसे ये भी पता था कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी को हरा नहीं सकता। इसलिए उसने 2 बार और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका फादर ने उसे ढूंढ लिया। आखिरकार 1934 में जब वो 18 साल का था, उसने चौथी बार भागने की कोशिश की और इस पर कोई उसे रोक न सका। वो सियोल पहुंचा, जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ उसने जो भी काम मिला किया। पहले कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर एक फैक्ट्री वर्कर और आखिर में उसे बोकियांग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम मिला। कस्टमर और शॉप ओनर उसकी मेहनत से इतने इम्प्रेस थे कि सिर्फ 6 महीनों में उसे स्टोर का मैनेजर बना दिया गया। इसके बाद चंग ने शॉप को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत की। 1937 में शॉप का ओनर बहुत बीमार पड़ गया और उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने यंग की जिंदगी को बदल कर रख दिया। चंग की मेहनत देखकर शॉप ओनर ने उसे शॉप दे दी। 22 साल की उम्र में चंग एक नौकर से बिजनेस का मालिक बन गया था। अगले 2 साल चंग ने और ज्यादा मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बनाई, जो उसकी बिजनेस ग्रो करने में मददगार साबित हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ये वर्ल्ड वार 2 का एरा था और जापान कोरिया पर रूल कर रहा था। जापान को अपनी आर्मी के लिए राइस की सप्लाई चाहिए थी और इसलिए उन्होंने कोरिया के सारे राइस शॉप्स ले लिए, जिनमें चंग की राइस शॉप भी शामिल थी। उसकी सारी मेहनत एक ही बार में बर्बाद हो गई थी। चंग बहुत उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चंग की ये सोच थी कि जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर उसमें दिल और जान लगाऊं तो जरूर सक्सेस मिलेगी। इसी सोच के साथ उसने एक ऐसे बिजनेस की तलाश शुरू की जो जापानीज गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर सके। जल्द ही उसका फोकस कार रिपेयर बिजनेस पर चला गया। 1940 में उसने 3000 वून का लोन लिया और एक ऑटो सर्विस गैराज खोला, लेकिन इस बार उसकी किस्मत इतनी बुरी थी कि 1 महीने बाद गैराज जलकर राख हो गया। चंग के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल थी। उसे अपने लोन की पेमेंट करनी थी और कस्टमर का लॉस कंपनसेशन भी देना था। एक आम इंसान आसानी से गिव अप कर देता, लेकिन हमेशा की तरह चंग ने मुश्किल का सामना किया। उसने 3500 वॉन का और लोन लिया और एक अच्छा गैराज बनाया। चंग ने रियलाइज किया कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार रिपेयर होने में जो टाइम लगता है वो। इसी वजह से उसने स्पीड को अपना फोकस बनाया। जहां कंप्यूटर्स 20 दिन लेते थे कुछ रिपेयर्स करने के लिए, चंग के गैराज वही काम 5 दिन में करता था। उसका गैराज इतना सक्सेसफुल हो गया कि अगले 3 सालों में यानी 1943 तक उसके 80 एम्प्लॉयज हो गए थे। इस टाइम तक उसने अपने सारे लोन्स रिपे कर दिए थे और अपनी फैमिली को सोल में सेटल कर दिया था। बिजनेस रैपिडली ग्रो कर रहा था, लेकिन तभी एक और डिजास्टर आया। जापान को वर्ल्ड वार 2 के लिए बार रिलेटेड इक्विपमेंट बनानी थी, इसलिए जापान ने उसके गैराज ओनरशिप ले लिया और उसे एक लोकल स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। फिर से उसका सारा बिजनेस उसे छीन लिया गया। चंग को वापस अपने विलेज जाना पड़ा अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इस बार उसके पास 50,000 वून था जो उसने सेविंग की थी और वो कॉन्फिडेंट था कि वो एक बार फिर से बिजनेस स्टैब्लिश करेगा। वर्ल्ड वार 2 के एंड होने के साथ जापान का रूल भी कोरिया से खत्म हो गया। कोरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में और साउथ कोरिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। चंग 1946 में वापस सोल
लाया और अपने कार रिपेयर बिजनेस को दोबारा शुरू किया। बिजनेस पुराना था लेकिन इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई का मतलब होता है मॉडर्न। कार रिपेयर बिजनेस अच्छे से चल रहा था और तभी चंग ने देखा कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्स के लिए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उसके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन उसके अंदर वो पैशन था जो उसे पहले मजदूर के तौर पर काम करते हुए मिला था। इसी वजह से 31 साल की उम्र में 1947 में उसने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी क्रिएट की और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री की। स्टार्टिंग में उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले लेकिन 1950s तक उसकी कंपनी को बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिलने लगे और ये अब उसका मेजर बिजनेस बन गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स फ्यूल के बहुत नजदीक तक पहुंच गए थे। इसी वजह से चुंग को अपनी सारी सेविंग के साथ पुसान भागना पड़ा। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चुंग ने गिव अप नहीं किया। उसी वक्त यूएस आर्मी नॉर्थ कोरियन आर्मी के अगेंस्ट साउथ कोरिया के साथ लड़ रही थी। उन्हें टेंट्स, वेयर हाउस और आर्मी के हेडक्वार्टर की जरूरत थी। चुंग ने देखा कि अमेरिकन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उन्हें सिर्फ रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने उन्हें वही दिया। उसने एक छोटी टीम के साथ काम शुरू किया और कैन डू मोटो अडॉप्ट किया। अगर प्राइस सही हो तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर लेता था। एक बार चल रही थी और उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स और लॉसेस फेस करना पड़ते थे लेकिन जिस प्रोजेक्ट के उसने प्रॉमिस किया था उसने कभी बीच में नहीं छोड़ा। इसी रिलायबिलिटी के साथ उसने अमेरिकन के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप किए। वार 1952 में खत्म हो गई लेकिन चंग को अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहे। बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम और रोड रैपिडली बनाने शुरू कर दिए। हुंडई ने इसमें मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया के सबसे बड़े डैम, सोइंग डैम और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगबो एक्सप्रेसवे हुंडई ने बनाया। इमेजिन करें जो आजकल एक कार कंपनी है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पर काम करती रही है। 1960 में चंग अपनी 50s के अर्ली एज में था और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक बन चुका था लेकिन वो इससे सेटिस्फाई नहीं था। चंग ने हजारों किलोमीटर रोड्स बनाए थे और अब वक्त था उन रोड्स पर चलने के लिए कार्स बनाई जाएं। 1967 में चंग ने हुंडई मोटर कंपनी स्टैब्लिश की। 1968 में उसने फोर्ड के साथ एक डील साइन की जिसमें वो कॉर्टिना कार्स को असेंबल करने वाला था। ये ज्वाइंट वेंचर 2 साल तक सक्सेसफुल रहा लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों कंपनी की किस्मत को बदल के रखा। दोनों कंपनीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार्स बनाए और इसी वजह से 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और नए पार्टनर ढूंढना शुरू कर दिए। उसने जनरल मोटर्स और वोक्सवैगन के साथ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप करने की कोशिश की लेकिन सब ने मना कर दिया। आखिरकार इसी साल हुंडई का पार्टनरशिप जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ हुआ। मित्सुबिशी तैयार था कि हुंडई को अपनी कार मेकिंग टेक्नोलॉजी दे। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस साल डील के मुताबिक हुंडई अपनी खुद की कार सेल कर सकता था। इसी वक्त साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया कि ऑटोमोबाइल कंपनीज एक सिटीजन कार बनाए और ऐसी कार जो अफोर्डेबल हो और रिलायबल हो और सिर्फ साउथ कोरिया में बनाए गए पार्ट्स का यूज करें। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने साउथ कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस कार बनाई, हुंडई पोनिंग। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि हुंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स का था जो प्रॉफिटेबल होने के लिए काफी नहीं था और हालांकि हुंडई पोनी साउथ कोरिया में सक्सेसफुल थी, ओवरसीज मार्केट में ये एक ह्यूज फेलियर साबित हुई। कार्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसका पेंट हीट में फेड हो जाता था और उसमें अक्सर मैकेनिकल इशू होते थे। इन रीजन की वजह से हुंडई मोटर्स कंपनी पिछले 7 सालों से लॉस में थी और लोगों ने चंग को सजेस्ट किया कि वो कंपनी को तुरंत बंद कर दे। लेकिन चंग ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको शॉक करके रख दिया। बंद करने के बजाय वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने की प्लानिंग कर रहा था जो हर साल 3 लाख कार्स मैन्युफैक्चर कर सके। कंपनी की मैनेजमेंट इस फैसले को समझ न सकी। 30,000 कार की मार्केट में 3 लाख कार्स कौन खरीदेगा? लेकिन चंग को जवाब पता था। साउथ कोरिया की इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही थी और हर साल हजारों लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रहे थे। इसका मतलब था कार्स की डिमांड आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने वाली है और हुंडई की नई कार्स खास तौर पर फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाई जा रही थी। ये फैक्ट्री 1980 में बनाई गई और 1982 में हुंडई ने पोनी 2 लॉन्च की जिसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गई थी। ये कार सिर्फ साउथ कोरिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी सक्सेसफुल हुई। अगले कुछ सालों में हुंडई ने 4 लाख कार्स बनाई और फाइनली प्रॉफिटेबल बन गया। अब हुंडई ग्लोबल लेवल पर एक डिसेंट कार कंपनी बन चुकी थी लेकिन दुनिया की सबसे मुश्किल और बड़ी कार मार्केट यूएसए को क्रैक करना बाकी था। इंटरनेशनली एक मेजर कार कंपनी बनाने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। जब हुंडई ने यूएस मार्केट को स्टडी किया तो उसने देखा कि कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट पर जापान ने कब्जा कर रखा है और मिड और लार्ज साइज अमेरिकन कार मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है।
इसी वजह से हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार मार्केट को टारगेट किया, जहां कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो था। हुंडई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत बड़ी है। उसने अपनी नई हुंडई एक्सेल को सेकंड हैंड कार की प्राइस पर ऑफर किया, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटजी ने यूएस कार मार्केट को हिला कर रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर स्टूडेंट हुंडई एक्सेल पर शिफ्ट हो गए। 1986 में हुंडई ने यूएसए में लगभग 1,70,000 एक्सेल्स बेची। 1987 में ये नंबर 2,60,000 तक पहुंच गया था। इन सालों में हुंडई एक्सेल यूएसए में टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई थी। उस वक्त तक किसी और कंपनी ने यूएस मार्केट में इतनी तेजी से सक्सेस नहीं देखी थी, और इसके साथ ही हुंडई एक ग्लोबल लेवल पर एक मेजर कार कंपनी बन गई। उसी साल 72 साल की उम्र में चंग हुंडई से रिटायर हो गया और ऑनरेरी चेयरमैन बन गया। उसके बाद उसके भाई और बेटे ने कंपनी को संभाला और उसी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ाया। आज हुंडई दुनिया की थर्ड बिगेस्ट कार कंपनी है। सिर्फ 2022 में हुंडई ने लगभग 40 मिलियन कार बेची थी और 2023 में ये नंबर और भी बढ़कर 92 मिलियन तक पहुंच गया था। हालांकि ग्लोबली हुंडई अपने कार बिजनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हुंडई ग्रुप में 42 कंपनीज हैं, जैसे हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और हुंडई की वजह से साउथ कोरिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग कंट्री बन गया है। साउथ कोरिया के लिए हुंडई एक आम कंपनी नहीं है। हुंडई एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर पाया। और ये सब कुछ एक विलेज बॉय ने शुरू किया था, जिसके पास खाना, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक इमेंस पैशन था, विजन था और सबसे बड़ी चीज थी एक डिजायर फॉर बेटर था। उसने कभी गिव अप नहीं किया, हालात जैसे भी थे उसने उनका मुकाबला किया और खड़ा रहा। तो ये थी हुंडई के फाउंडर चंग यू यंग की कहानी।